स्टार्ट है चलो। 22 जून का करंट अफेयर है और मोटिवेशनल थॉट में है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? फिनलैंड। और सेकंड स्थान स्वीडन, और थर्ड स्थान है डेनमार्क का, और बॉटम से पहले में है दक्षिण सूडान, उसके बाद है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, उसके बाद है चाड। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 109। और स्कोर कितना है? 64, यानी 100 में 64% लाया है और रैंक है 109। और किस लिए मतलब दिया जाता है? तो एसडीजी जो गोल है 2000 लक्ष्य था उसका 2015 से 30, उसमें प्रगति रिपोर्ट का टारगेट है 17 टारगेट है, जो जैसे इस टारगेट को पूरा करके उस हिसाब से रैंक बैठाया जाता है। उसके बाद फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, और इसे झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 134, लैंगिक असमानता में भारत की रैंक 108, प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 159, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 176, जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 129, यात्रा एवं पर्यटन में भारत की रैंक 39। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रेपेस मिसाइल की विशेषता कौन सी है? ये हवा से सतह में वार करने वाली मिसाइल है। हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। उसके बाद हाल ही में 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया? 3 मई। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? करीना कपूर। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लेनेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? IPBES। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर, हाँ, इसका हिंदी में है जैव विविधता और पारितंत्र सेवाओं के लिए अंतर सरकारी पैनल है। ठीक है, और इसका स्थापना कब की गई थी? 2012। हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, जर्मनी। और ब्लू प्लैनेट अवार्ड कब दी गई, मतलब शुरू कब किया गया? 1992। और किसके द्वारा दिया जाता है? असाही फाउंडेशन, जापान। ठीक है, उसके द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार राशि है $5 लाख। और उसके बाद WWF की स्थापना 1961। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। और लोगो क्या है? जेन पांडा। UNDP की स्थापना 1965। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। और जारी क्या करता है? SDI। जैव विविधता में भारत कितना परसेंट भागीदार है? 8% है, यानी पूरे विश्व का 8% भारत के पास है। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अमेजन वर्षा वन। सेकंड में है कांगो। आज जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। और कौन से एक्ट, जैव विविधता एक्ट कब आया था? 2002। ठीक है। और नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? नागोया प्रोटोकॉल जापान का है, जो जैव विविधता से संबंधित है। और जैव विविधता में हॉटस्पॉट, 2 हॉटस्पॉट है, वो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। इसमें बायोस्फीयर कितने हैं? बायोस्फीयर 8 है। इसमें 12 को यूनेस्को में शामिल किया गया है, जिसमें बायोस्फीयर 18 है। ठीक है, 12 को यूनेस्को में शामिल किया गया है। जो पहला है नीलगिरी और 12वें नंबर का है पन्ना। हाल ही में पैराफिन ईथन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? हाइपल्स कंपनी। हाल ही में कौन सा 2024 में मानद पामडी और से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? मेरिल स्ट्रीप। हाल ही में नए कोविड-19 वेरिएंट फ्लड ने कहां दस्तक दी है? USA। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है? बोइंग कंपनी है। कौन है? स्टार लाइनर। हाल ही में वेटलिफ्ट चंद्रयान मिशन के नाम पर किया गया, इसका संबंध किससे है? समुद्री टॉर्डिग्रेड। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसित भारत की डायग्नोस्टिक तकनीक टूनेट का संबंध किससे है? क्षय रोग से है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसके 77वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिनेवा में। ठीक है, उसमें एक मिशन है, ट्रूनेट मशीन है। ठीक है, ट्रूनेट मशीन है, इसका विकास कहाँ किया गया है? गोवा के मोलवायो में। ठीक है,
डायग्नोस्टिक में किसका यूज किया गया है, मतलब टीबी। और इससे टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, लंग्स यानी फेफड़ा। ठीक है, इसमें टीबी यानी पूरे इंडिया में कितना परसेंट है, 27% है। और इसे मतलब क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि जो टीबी की जो रिपोर्ट होती है उसे आने में 1-2 दिन लग जाती है। और इससे जो ट्रूनेट जो मशीन है इसमें 1 घंटे में मतलब कम समय में रिपोर्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में ही। और इसे मतलब सब कोई खरीद सकता है, पोर्टेबल बैटरी डिवाइस है, साधारण इंसान भी इसे ले सकता है। उसके बाद टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य 2025 तक है। उसके बाद निश्चय पोर्टल किससे संबंधित है, टीबी से। और टीबी किससे होता है, जीवाणु से। और हेविश्योर वैक्सीन का संबंध किससे है, हेपेटाइटिस ए। उसके बाद सर्वावेक्स वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है। उसके बाद CAR-T सेल थेरेपी किससे संबंधित है, कैंसर से। हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से NRI के UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है, ICICI बैंक। हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया, जॉन स्विनी। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहां प्रारंभ हुआ है, उमरोई मेघालय। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है, 25 मई। हाल ही में भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है, UAE। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है, आकाशवाणी समाचार। ठीक है, डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 कौन जारी करता है, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसकी 13वीं रिपोर्ट है। और भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा बना है, आकाशवाणी यानी एयर इंडिया रेडियो बना है। और न्यूज देखने में मतलब पॉपुलर सोशल साइट कौन सा है, यूट्यूब है। इसमें मतलब बताया कि जनता ने कि 31% न्यूज यूट्यूब से देखते हैं। ठीक है, सेकंड पे है व्हाट्सएप। उसके बाद आज जो डिजिटल न्यूज के हेड कौन है, नवनीत सहगल है। ठीक है, हाँ, भारत की रैंक कितनी है डिजिटल न्यूज रिपोर्ट में, 18 यानी 47 में 18 रैंक भारत की है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है डिजिटल न्यूज की, यानी फेक न्यूज। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है, अमन सहरावत। हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, दिलीप संघानी। हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है, हनुमान। हाल ही में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है, पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहदेवलोकन को शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को में कितने हेरिटेज है, विश्व धरोहर 42 को है। ठीक है, और अमूर्त धरोहर 15 को है। नवीनतम कौन सा, 15 नंबर का गरबा, जो कहाँ का है, गुजरात का। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है, रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, इसमें लॉन्च किसने किया है, तो CR पाटिल जो जल शक्ति मंत्रालय की हेड है। ठीक है, किस लिए लॉन्च किया गया, तो नदी के जल की निगरानी के लिए, यानी जो जल या जीव है उसे पर्याप्त जल मिल सके, इसलिए शुरू किया गया। उड्डयन मंत्री कौन है, राम मोहन नायडू, यानी सबसे कम उम्र के 36 साल इसका एज है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। पहले थे मनसुख मंडाविया, अब है जेपी नड्डा। ठीक है, चेंज हुआ है। और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत है। उसके बाद FY 24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है, चीन। हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है, नीदरलैंड। हाल ही में भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किसने लॉन्च किया है, HDFC बैंक। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है, आगरा। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का विलियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है, SBI। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया है, भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया है।
ठीक है। इसमें प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया तो भर्तृहरि महताब है। और कहां से एमपी बना है? कटक उड़ीसा से 7वीं बार एमपी बना है, ठीक है। ऐसे अपॉइंट किसे किया है? किसने किया है? राष्ट्रपति ने। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 95 के 1 के तहत। इसका काम क्या होगा? जो प्रोटेम स्पीकर है उसका क्या काम होगा? शपथ दिलाना, मतलब प्रधानमंत्री स्पीकर अध्यक्ष का चुनाव करना होगा और नए एमपी को शपथ दिलाना होगा और पहली बैठक की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। अरे प्रोटेम जो स्पीकर है वो अस्थायी होगा, यानी कम समय के लिए चुना जाएगा। आज प्रोटेम स्पीकर यानी सर्वाधिक सीनियर को चुना जाता है, ठीक है। तो जिसमें इसमें कोडी कुनिकल सुरेश 8 बार एमपी बना, ठीक है। वीरेंद्र कुमार भी 8 बार बना, लेकिन इसे नहीं चुनकर भर्तृहरि महताब को चुना है जो 7 बार एमपी बना। इसी बार ऐसा हुआ है, ठीक है। हाल ही में पर्यावरणीय योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल में ब्लू रेजिडेंस वीजा की घोषणा किसने की है? यूएई। हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? जापान। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? गुवाहाटी। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है? ईरान के राष्ट्रपति ना इब्राहिम रईसी। और वहां के उपराष्ट्रपति कौन है? मलावी है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में नहीं, मलावी या कहीं और का वाइस प्रेसिडेंट था, उसका भी हेलीकॉप्टर विमान में दुर्घटना हुआ। मतलब दोनों के हेलीकॉप्टर विमान में मौत हुआ मलावी है का ना, जो ये वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम प्रजाति फिलोबोलेटस उसके बाद मैनीफुलरिस की खोज कहाँ हुई है? केरल, ठीक है। केरल यानी फिलोबोलेटस मैनीफुलरिस जो रात में चमकने वाला मशरूम है, ये हरा कलर का होता है, ठीक है, जिसे बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम कहा जाता है। कहाँ इसका खोज किया गया? केरल के कसारगोड में। इसे इलेक्ट्रिक मशरूम भी कहा जाता है। उसके बाद हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असोल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है? इंडिया, ठीक है, रूस की सहायता। कहाँ किया गया है? कोरबा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किसने लॉन्च किया है? असम। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहाँ निर्यात की है? श्रीलंका। हाल ही में भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? एक देश एक हवाई क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने ली है? पैट कमिंस, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का होस्ट USA और वेस्ट इंडीज। और इसके ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट, क्रिस गेल और युवराज सिंह। और पहली हैट्रिक पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, किसके खिलाफ लिया? कौन देश के खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। और मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया इस बार। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? जेनी अपेनबेक। हाल ही में दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? सियोल, साउथ कोरिया। और पहला हुआ था ब्लेचले, लंदन, ठीक है। हाल ही में सागादावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? सिक्किम। हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तिरुवनंतपुरम। हाल ही में यूके की महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल क्लूनी से सम्मानित ई-रिक्शा चालक आरती का संबंध किससे है? बहराइच, यूपी से है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विश्व संगीत दिवस 2024 कब मनाया गया है? 21 जून। इसकी शुरुआत कब हुई थी? विश्व संगीत दिवस की शुरुआत 1982 को हुई और कहाँ हुई है? फ्रांस में, ठीक है। और 21 जून को योगा दिवस भी मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? योगा दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 को शुरुआत हुई थी। और इस बार 10वां संस्करण है। और थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग है। और होस्ट श्रीनगर। उसके बाद विश्व मोहन भट्ट कौन से वाद्य यंत्र संबंधित है? वीणा वादक। और पन्नालाल घोष बांसुरी वादक। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। जाकिर हुसैन तबला वादक। भजन सोपारी संतूर। और अजमल खां सरोद वादक। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमेल का नामकरण किसने किया है? ओमान। उसके बाद हाल ही में कौन सी फिल्म महोत्सव 2024 के ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? पायल कपाड़िया। हाल ही में उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? दीपा कर्माकर। हाल ही में वैकाशी विशागम उत्सव
कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु। हाल ही में रिटेल डायरेक्टर मोबाइल ऐप प्रवाह किसने लॉन्च किया है? आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सुमित नागल पेरुगिया चैलेंजर में उप विजेता रहे हैं। पेरुगिया चैलेंजर का आयोजन कहाँ हुआ है? इटली। ठीक है, कौन से खेल से संबंधित है? पेरुगिया टेनिस से संबंधित है। विजेता इटली के इटली लुसियानो, और उप विजेता है सुमित नागल। ठीक है, सुमित नागल ने हिलक्रॉन कप भी जीता है, और किसमें? तो जर्मनी से। उसके बाद G7 की बैठक इटली में किसका हेडक्वार्टर? रोम में FAO का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और रोम कौन सी नदी किनारे है? टाइबर नदी। ठीक है, और कौन सी इटली में कौन से दो ज्वालामुखी है? विसुवियस और एटना ज्वालामुखी। हाल ही में तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तेलंगाना। हाल ही में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल परीक्षण किया है? 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल प्रक्षेपण किया है? तो यह है अग्निकुल कॉस्मोस। हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपकरण लिग्नोशेड किसने बनाया है? जापान। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? राधिका। मैदान सीरीज एपिसोड 53। द्रव्यमान संख्या में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किनकी संख्या को जोड़ा जाता है? ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? कोबाल्ट-60। अष्टक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? न्यूलैंड्स। यानी पहले तत्व का गुण आखिरी तत्व के गुण से मैच करेगा। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या व वर्ग की संख्या कुल कितनी होती है? आवर्त 7 है और वर्ग 18 है। और किसने दिया आवर्त सारणी? मोजले। इसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। और HCl में जो प्रोटीन का पाचन करता है कौन सा है? पेप्सिन। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? CaOH का होल 2, यानी इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। इसमें अगर CO2 मिलाएंगे तो क्या होगा? यानी कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिक्स करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर Cl2 मिलाएंगे तो बनेगा CaOCl2, यानी ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ब्यूटीन में कितने हाइड्रोजन पाए जाते हैं? ब्यूटीन में 8 हाइड्रोजन पाए जाते हैं, यानी इसका C4H8 है, तो हाइड्रोजन 8 है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? ऑक्टेन नंबर। और डीजल की गुणवत्ता सीटेन नंबर। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग करती हैं? एसिटिलीन। और उसके परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट। ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? CFC। इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे फ्रीऑन भी कहते हैं। और इसके संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 यानी मॉन्ट्रियल कनाडा में यानी ओजोन संरक्षण चला गया था। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट किसके प्रकार है? कोयला के। और बेस्ट प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। और सबसे हल्की धातु? लिथियम। और सबसे हल्का तत्व? हाइड्रोजन। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। बॉक्साइट का सूत्र क्या है? Al2O3 × 6H2। और इसका बॉक्साइट का अयस्क है एल्युमिनियम। गैलेना किस धातु का अयस्क है? शीशा। लेड या शीशा। ठीक है। उत्कृष्ट धातु कौन सी है? गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर है। ठीक है, मतलब इसका क्षरण नहीं किया जा सकता। फ्यूज तार कौन से दो धातुओं से मिलकर बने होती हैं? लेड और टीन। चुनाव में अंगुली पर निशान लगाने के लिए स्याही में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। मोनोजाइटिक मिट्टी में कौन सी धातु पाई जाती है? थोरियम। और मोनोजाइटिक में पहला राज्य जहाँ पाया जाता है केरल है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaOCl2। और इसका नाम क्या रहा? हाँ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड रासायनिक नाम है। उसके बाद उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करती हैं? अल्टीमीटर। और गहराई मापने के लिए? फेदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का? फेदोमीटर। ठीक है। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करती है? हाइग्रोमीटर। सीरम क्या है? सीरम यानी ब्लड को दो भाग में बांटते हैं, प्लाज्मा और RBC, WBC और प्लेटलेट से। ठीक है, तो इसमें प्लाज्मा क्या है? रंगीन द्रव है। इसमें प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन प्रोटीन पाई जाती है जिसे सीरम कहते हैं।
और प्लाज्मा से जो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन निकाल दिया जाता है उसे सीरम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद शाही रोग किसे कहते हैं? हीमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं। ये आनुवांशिक रक्त विकार है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसके वाहक महिला है और रोगी पुरुष है। दुग्ध स्रावन हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन। इसे लेबर पेन हार्मोन, लव हार्मोन और बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। स्रावित कौन सी ग्रंथि करता है? पीयूष ग्रंथि। किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए। और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जो रात को दिखाई नहीं देता। उसके बाद जीरोफ्लेक्थेलमिया होता है, जो आंखों का सूखना। और गोल्डन राइस में विटामिन ए नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 11, वैज्ञानिकों ने समुद्र का स्तर बढ़ने से एशियन सागर के डेलोस द्वीप के अगले 50 वर्षों में लुप्त होने की दी चेतावनी। 21 जून का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? 21 जून। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ईरान के IRGC सैन्य बल को आतंकवादी इकाई किसने घोषित किया है? कनाडा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 63वां। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाले मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नासा ने पहली बार कहां एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग को सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य से मिली है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में T20 क्रिकेट में 4 ओवर 4 मेडन 3 विकेट का अविश्वसनीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? लॉकी फर्ग्यूसन। क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 25 मई। क्वेश्चन है, 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? जापान। देख लीजिएगा।